नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है या आपको कवरेज की जाकर आपको दिखाई जा रही है, यह आप भली भांति जानते हैं। आपको कर्नाटक में आईपीएल विजेता टीम के जश्न में भगदड़ मची, किस तरह से शानदार कवरेज उसके बारे में दिखाई गई कि एक एक आदमी के परिवार से मीडिया मिला और किस तरह से वह दुखी हुआ और किस तरह से उसको दुख पहुंचा, पूरी कवरेज आपको दिखाई गई। लेकिन आज ओडिशा में जगन्नाथ रथ यात्रा में एक भगदड़ मची और भगदड़ में मौत भी हुई, लेकिन आपको किसी के भी परिवार से कहीं कोई आपको न तो इंटरव्यू दिखाया जाएगा न ही बाइट दिखाई जाएगी कि किसी के परिवार को कुछ हादसा हुआ है। वहीं यदि आपने कोलकाता के रेप कांड के बारे में सुना है तो आपको पूरी शानदार कवरेज और सुबह से शाम तक इस पर चर्चा देखने को मिल रही है। लेकिन यही कोई अगर रेप और कहीं ऐसी भी रेप हुए थे जहां आंखें फोड़ दी गई थी, आपने उसकी दूसरे दिन भी चर्चा नहीं देखी होगी, तो आपको इतनी कवरेज क्यों मिल रही है और आपको किस तरह से ये दिखाई जा रही है। यदि अभी भी वक्त है आप इस पर विचार करें और यही आपको अंतर समझना है। तो क्या है आज की बड़ी खबर। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद रविवार सुबह आज 4 बजे भगदड़ मच गई। इसमें कई लोगों की मौत हो गई, 3 लोगों की मौत की इसमें पुष्टि की जा रही है, लेकिन हो सकता है कि कम हो या ज्यादा हो, जबकि 50 से अधिक घायल हो गए। घायलों में 6 की हालत गंभीर है। हादसा जगन्नाथ मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर के सामने हुआ। यहाँ भगवान जगन्नाथ के नंदी घोष रथ के दर्शन के लिए भारी भीड़ जुटी थी। इसी दौरान भगदड़ मची। आपको कहीं पर भी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलोगे, न ही आपको इतनी जबरदस्त कवरेज के साथ, न ही उनके परिवार वालों को आपको दिखाया जाएगा कि क्या उन्होंने दुख पहुंचा। आपने कर्नाटक में देखा होगा कि किसी परिवार ने किसी को क्या खोया है, किसने कोई खो दिया, लेकिन आप यहाँ पर कहीं कोई चर्चा नहीं देखेंगे। पुरी की रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा के रथों को उनके मौसी के घर गुंडीचा मंदिर के सामने 9 दिन के लिए खड़ा कर दिया जाता है। यहाँ बलभद्र और सुभद्रा के रथ पहले पहुंच चुके थे। हालांकि भगदड़ मची, कहीं पर भी भगदड़ मच सकती है, भीड़ इकट्ठी होगी, लेकिन मीडिया किस तरह की कवरेज करता है, सिर्फ इस अंतर को आपको समझना है। झारखंड के जमशेदपुर में लवकुश आवासीय स्कूल में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। स्कूल में 162 बच्चे फंस गए। सोशल मीडिया से जानकारी मिलने के बाद जमशेदपुर पुलिस ने बच्चों को बचाया। उधर उत्तरकाशी में यमुनोत्री मार्ग पर बादल फटने से निर्माणाधीन होटल में काम करने वाले 2 मजदूरों की मौत हो गई और 7 मजदूर लापता है। वहीं बागेश्वर में सरयू नदी ने खतरे का निशान पार कर लिया। अलकनंदा और सरस्वती भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसूनी बारिश जारी है। उत्तराखंड में शनिवार से भारी बारिश जारी है। यहाँ 4 धाम यात्रा अगले 24 घंटे के लिए रोक दी गई है। यात्रियों को हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग और विकास नगर में ही रोकने के आदेश दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने रविवार को यानी आज दिल्ली में झुग्गियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के विरोध में जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी की गारंटी झूठी, फर्जी और नकली है। आगे कभी जिंदगी में मोदी की गारंटी पर भरोसा मत करना। केजरीवाल ने कहा कि चुनाव के समय मोदी जी ने आपको गारंटी दी थी कि जहां झुग्गी वहां मकान। उनका मतलब था जहां झुग्गी वहां मैदान। वो ये कहना चाहते थे कि मुझे वोट दे दो, मैं सारी झुग्गियां तोड़ दूंगा और मैदान बना दूंगा। भाजपा का प्लान झुग्गियों को तोड़ना है। भाजपा का प्लान दिल्ली की सभी झुग्गियों को तोड़ने का है। इनकी गंदी नजर आपके घरों पर टिकी हुई है। दिल्ली में 40 लाख से ज्यादा झुग्गी वाले हैं। यह सभी इकट्ठे होकर सड़कों पर आकर आंदोलन करेंगे। भाजपा 1 साल में सभी झुग्गियां तोड़ देगी। चुनाव से पहले मैंने दिल्ली के गरीबों और झुग्गी वालों के लिए वीडियो जारी करके कहा था कि अगर भाजपा की सरकारें आ गई तो यह 1 साल में ही झुग्गियां तोड़ देंगी। भाजपा की 10 इंजन की सरकार है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की 4 इंजन की नहीं बल्कि 10 इंजन की सरकार है। हम अच्छी खासी दिल्ली छोड़कर गए थे, 24 घंटे बिजली आती थी। इनकी सरकार में 6-7 घंटे के पावर कट लगते हैं। अब ये कह रहे हैं कि 1 साल दिल्ली वालों की मुफ्त बिजली भी बंद कर देंगे।
हरियाणा के 3 जिलों में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर सख्ती शुरू होने जा रही है। हालांकि इन 3 जिलों में ये सख्ती 4 माह बाद यानी 1 नवंबर से लागू होगी, लेकिन दिल्ली में से 1 जुलाई से शुरू कर दिया जाएगा। सबसे पहला कदम होगा, इन वाहनों को किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सभी पेट्रोल पंपों पर विशेष ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे लगाए जाएंगे। दूसरी सख्ती के रूप में वाहन चालकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। एनसीआर क्षेत्र में जुर्माना कितना होगा इसका भी खुलासा नहीं किया गया है, मगर दिल्ली में 4 पहिया वाहनों पर 10,000, 2 पहिया वाहनों पर 5,000 जुर्माना निर्धारित किया गया है। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने आदेश हर रोज बढ़ते पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए किए हैं। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ काम करने को लेकर विवादों में घिरे पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ के समर्थन में अब कांग्रेस भी उतर आई है। पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व डिप्टी सीएम और गुरदासपुर से सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दिलजीत के पक्ष में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हैट गैंग दिलजीत के से देश के प्रति मोहब्बत और देशवासियों के दिलों में दिलजीत के लिए इज्जत कभी खत्म नहीं कर पाएगी। रंधावा ने कहा कि जब सूरज चढ़ता है तो नफरतों के बाजार गर्म होने शुरू हो जाते हैं। सिर्फ दिलजीत दोसांझ नहीं, इससे पहले भी कई बार इस हैट गैंग ने देशवासियों के दिलों में पंजाबियों के खिलाफ जहर घोलने की कोशिश की है, पर हर बार इनकी साजिशें नाकाम रही, क्योंकि देशवासियों को पंजाबियों के देशभक्ति, बहादुरी व सेवा भाव के बारे में अच्छी तरह से पता है। दिलजीत सिंह ने हमेशा हर मंच से देश की शान बढ़ाई है। यह हैट गैंग कभी दिलजीत के दिल में से देश के प्रति मोहब्बत व देशवासियों के दिलों में से दिलजीत के लिए इज्जत कभी मिटा नहीं पाएगी। यूपी के हमीरपुर से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है, लेकिन आप चिंता ना कीजिए, आपको कहीं पर भी मीडिया की इसकी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी और न ही कोई चर्चा देखने को मिलेगी, क्योंकि यह यूपी की खबर है। यहाँ यमुना पुल पर मरम्मत के चलते वाहनों की एंट्री बंद है। इसके बाद भी भाजपा विधायक की कार पुल से होकर गुजरी, लेकिन मजदूर की मां का शव लेकर जा रही एम्बुलेंस को रोक दिया गया। बेटों ने पुलिसकर्मियों के हाथ पैर जोड़े, काफी देर तक मिन्नतें की, लेकिन पुलिसकर्मी एम्बुलेंस को भेजने के लिए राजी नहीं हुए। इसके बाद बेटे ने स्ट्रेचर सहित एम्बुलेंस से शव को उतारा और करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर पुल पार किया। स्ट्रेचर को एक तरफ बेटा तो दूसरी तरफ एम्बुलेंस ड्राइवर और चिकित्सा कर्मी पकड़े हुए थे। इसके बाद शव को ऑटो से लेकर घर ले जाया गया, लेकिन आप कहीं पर भी इसकी शानदार कवरेज नहीं देखेंगे, क्योंकि यह आप जानते हैं। और सिर्फ इसी अंतर को यदि आप समझ गए तो आपको पता लग जाएगा कि असली चक्कर मीडिया का क्या है। पटना के गांधी मैदान में इमारत-ए-शरिया द्वारा आयोजित वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश किसी के बाप का नहीं है, ये हम सबका हिंदुस्तान है। वक्फ संशोधन कानून 2025 का विरोध करने पटना पहुंचे मुसलमानों की भारी भीड़ के सामने तेजस्वी ने कहा कि न केवल वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने की तैयारी है, बल्कि मुसलमानों के साथ ही पिछड़ों और दलितों के मतदान अधिकार को भी छीनने की कोशिश की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लोग हैं। उन्होंने कहा कि आज किस तरीके से हालात बने, इस बिल का विरोध और इस बिल का विरोध करना है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन आया है, 8 करोड़ लोगों को फिर अपना कागज देना पड़ेगा, तब उनका नाम सूची में आएगा, लेकिन हम लोग हैं। उन्होंने कहा कि इस देश को बनाने में सभी धर्म के लोगों ने शहादत दी है। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि बिहार में उनकी सरकार बनने पर इस कानून को लागू नहीं होने दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के एक प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज में एक छात्रा के साथ हुए गैंगरेप की घटना पर राजनीति शुरू हुई। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर पलटवार किया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि छात्रा के साथ बलात्कार की घटना की जांच युद्ध स्तर पर चल रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि टीएमसी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है। वहीं बीजेपी बलात्कारियों और हत्यारों को पहनाती है माला। जी हां, कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली मोइत्रा ने शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा, कॉलेज छात्रा के बलात्कार की जांच युद्ध स्तर पर। कोलकाता पुलिस ने 12 घंटे के भीतर सभी आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 4 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। एआईटीसी अधिकारी और राज्य सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस रखती है। बलात्कार और पोक्सो मामलों में सबसे तेज कार्रवाई की गई है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भगवा पार्टी बलात्कारियों हत्यारों का महिमा मंडन करती है, उन्हें माला पहनाती है और पुरस्कृत करती है।
देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।